हर आदमी चाहे बड़े रूप से कोई छोटे रूप से करता जरूर है। अब अभिमान करोगे तो नरक मिलेगा। अब अभिमान किसके भीतर नहीं है, चाहे बड़े रूप में हो चाहे सूक्ष्म रूप में हो। तो कुछ अपराध पाप तो ऐसे जिनसे हम चाह के भी नहीं बच सकते, कोशिश करो प्रयास करो, पर कुछ अपराध ऐसे बचा ही नहीं जा सकता उनसे। तो फिर उन अपराधों से बचने का क्या उपाय है? उन अपराधों से बचने का एकमात्र उपाय है भगवान के नाम की शरणागति ग्रहण कर लो, भगवान के नाम को पकड़ लो, भगवान का नाम। अच्छा एक बात बताओ, आप बताओ, उत्तर आप ही बताओ, पाप ज्यादा बड़ा है या भगवान का नाम ज्यादा बड़ा है? पाप में ज्यादा शक्ति है या भगवान के नाम में ज्यादा शक्ति है? वाह, वाह 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 वाह। मैंने कहा ना, मैंने जोश बोला था, अब जोश का भी बाप लेके आए हो। तो बाबा ने 3 बार कहा और ये बिल्कुल सही बात। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। यहाँ भी कली संतरोपनिषद में 3 बार कहा गया हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। केवल और केवल हरिनाम। हरिनाम से ही मुक्ति है, हरिनाम से ही भक्ति है। जिसने नाम का आश्रय लिया, भगवान के नाम ने सब पापों को ऐसे क्षण में, एक चुटकी बजाते हुए जैसे कोई चीज नष्ट हो जाती है, वैसे भगवान का नाम सब पापों को नष्ट कर देता है। हाँ, भगवान का नाम का उपयोग पाप मिटाने के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे महात्मा जी कहते, मान लो गांव में कुत्ते घुस जाएं, हल्ला मचा रहे, भौंक रहे हैं, तो उन कुत्तों को भगाने के लिए उन पर शेर थोड़ी उनके पीछे छोड़ा जाता है। कुत्तों को भगाने के लिए शेर नहीं छोड़ा जाता। वैसे पापों को मिटाने के लिए इतना बड़ा भगवान का नाम जो इतना शक्तिशाली है, पर नाम में इतनी शक्ति कि अपने आप वो जो हमसे अपराध गलती से हो जाते हैं उनको नष्ट कर देता है। इसलिए नाम का आश्रय। अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल की कथा का भाव भी यही है, कोई ये ना समझे, कई लोग अजामिल की कथा को गलत समझ लेते कि खूब पाप करो, बस एक बार नारायण नारायण बोल लो और मुक्त हो जाएंगे। शास्त्र की बात को समझना आसान नहीं होता है, आसान काम नहीं है। जैसे अब लोग कहते हैं कि आपके शास्त्र कहते, वेद में लिखा है कि पशु आलभेद, पशु की बलि चढ़ानी चाहिए। आलभेद मतलब मारना चाहिए पशु को। लेकिन आलभेद का एक अर्थ छूना भी होता है, स्पर्श भी होता है। तो अगर वेद कह रहे हैं पशु आलभेद, तो इसका मतलब ये भी है कि जब आप यज्ञ कर रहे हैं तो पशु का स्पर्श करके, मारने का अर्थ नहीं। हमारे जो ऋषि मुनियों की जो वाणी है ना, वो हर किसी के बुद्धि में, खोपड़ी में आ नहीं सकती। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। उसका उदाहरण है अजामिल। ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, लेकिन संग ऐसा मिल गया कि बुद्धि दूषित हो गई। दूषित होकर के गलत काम करने लगा। श्री अजामिल महाराज पाप में मन, पाप वृत्ति बढ़ती चली गई। लेकिन गांव में एक बार कुछ साधु आए। साधुओं ने पूछा, भैया इस गांव में सबसे बड़ा भगत कौन है? तो करी परिहास काऊ दुष्ट ने पठाए साधु। कुछ लोगों ने ऐसे हंसी बनाते हुए उन महात्मा जी को मजाक में भेज दिया कि अजामिल के घर जाओ, पर वो मजाक जीवन बदल गया अजामिल का। भोजन प्रसादी पवाया, जाते जाते कहा अपने बच्चे का नाम नारायण रखना। और नारायण नाम करते 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 अजामिल को भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा भगवान का दिव्य नाम गलती से भी लोगे, भागवत कहती है गिरते हुए भी, ठोकर खाते हुए भी अगर तुम्हारे मुख से एक बार कृष्ण निकल गया तो वो कृष्ण नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा, तुम्हारा उद्धार कर देगा।
और अगर दिल से लोगे तो फिर तो महाराज बात ही क्या है। दिल से लिया गया नाम तो क्या जीवन में बदलाव ला सकता है, ये जो नाम के अनुभवी लोग हैं वही बता सकते हैं, नाम के अनुभवी बता सकते हैं। तो अजामिल पर भगवान ने अति कृपा की है।